Hello guys, so welcome to my YouTube channel. This is 100 days of computer vision, day 8. इस वीडियो में हम देखेंगे हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल. सो लेट मी गिव यू अ रिवीजन कि अब तक हमने कंप्यूटर विजन के इस प्लेलिस्ट में कौन कौन से चीज़ें कवर किए हुए हैं. सो सबसे पहले हमने देखा था एक ग्रे स्केल इमेज जिसमें जो ओनली वन चैनल होता है. ठीक है, सो हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि ग्रे स्केल इमेज क्या होता है, आप किस तरह कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी ओपन सीवी की मदद से उसको देख सकते हो या उसमें पैचिंग भी कर सकते हो. उसके बाद कुछ नए वीडियोस में हमने देखा था आरजीबी इमेजेस, जिसे आप कलर्ड इमेज कहते हो, दैट आर कंसिस्ट ऑफ 3 चैनल्स. तो हमने देखा था कि इमेज क्या होता है, दैट आर कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स आर रोज एंड कॉलम्स. एक्चुअली एक मैट्रिक्स होता है. हमने इमेजेस के टाइप्स भी पढ़े थे. उसके बाद हमने देखा था कि आप किस तरह एक आरजीबी इमेज को एक HSV इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो. हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि HSV यानी ह्यूज सैचुरेशन वैल्यू इमेज कि कौन सी एल्गोरिदम है जिसकी मदद से आप आरजीबी को HSV में कन्वर्ट कर सकते हो. फिर हमने देखा था उसकी इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में एंड ओपन सीवी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए. So it's time to talk about hyperspectral images. Okay, hyperspectral images. Now first let me show you कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कंप्यूटर विजन के इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो. इसमें आपको फ्रॉम स्क्रैच कंप्यूटर विजन पढ़ाया जा रहा है, जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क पे भी काम किया जा रहा है. ओके, सो इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करना. नाउ व्हाट इज hyper spectral images and why we need it. So first question तो ये बनता है कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और ये किन फील्ड्स में इस्तेमाल होती है. तो सम टाइम क्या होता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट से कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालनी हो, जैसे कि अगर आप क्रॉप फील्ड में आपने देखा होगा कि जो फसल होता है लाइक फूड्स या फ्रूट्स, वहां पे अगर डिजीज को डिटेक्ट करना हो तो ये एक डेप्थ में जाने की है, मतलब उस इमेज के अंदर घुसना है, उससे इंटरनल इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो उस केस में हम हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं. नाउ हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, हम आगे देखेंगे, बट जस्ट फोकस ऑन दिस 3 इमेजेस. This is your grayscale image, okay, and this is your RGB images, and this is your hyperspectral images. Now इस hyperspectral image में अगर देखा जाए तो इस image के internal information यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी. Now this leaf, you can see that it is a combination of different colors, and on this apple there are dents. ये जो डब्बे हैं, these are called dents. Actually these are disease. So इस तरह के डिजीज को या इस तरह की इंटरनल इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए जो कंप्यूटर विजन में हम मेथड अप्लाई करते हैं, दिस इज नोन एज हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस. सो ये तो एक जनरल ओवरव्यू. नाउ लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल. To understand hyperspectral images, you need to understand camera and light. So हमें पता है, वी नो कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गुजरती है तो उस ऑब्जेक्ट से डिफरेंट रेडिएशन निकलते हैं. ठीक है, जिसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीजें हमें दिखाई देते हैं एक्चुअली वो जस्ट बिकॉज ऑफ लेट मी टेक अ पेन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइट. ओके, इस लाइट की वजह से हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. उसके डिफरेंट कलर लाइक दिस ब्लू वन, दिस रेड वन. वो ये लाइट जब इस पे गुजरता है तो ये इस तरफ या मे बी इस तरफ या मे बी इस साइड पे डिफरेंट रिफ्लेक्ट्स देता है. ठीक है, नाउ ये तो था कि हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो चीजें या कलर्स देखते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइट. कैमरा किस तरह काम करता है, इस कॉन्सेप्ट को समझो. ठीक है, सो एक्चुअली जब कैमरा एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, यानी जब एक ऑब्जेक्ट को कैप्चर करता है तो वो उसके आगे एक फिल्टर होता है. दिस इज कॉल्ड फिल्टर.
ये फिल्टर जो भी रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट से निकलते ही उनको फिल्टर करता है, ठीक है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से रेडिएशन कोई स्ट्रेट लाइन में तो नहीं निकल रही। जब लाइट इस पर पड़ता है तो ये रेडिएशन कभी इस साइड पे जाते हैं, इट कुड बी डाउन साइड। सो दिस रेडिएशन को एक सेंट्रल पॉइंट पर लाने के लिए कैमरे के अंदर जो फिल्टर इस्तेमाल होता है वो कुछ इस तरह होता है कि इन सारे रेडिएशन को एक फिल्टर पे लाता है, क्योंकि ये जो रेडिएशन होगी ये डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। इट कुड बी रेड कलर मींस आरजीबी, इट कुड बी ब्लू कलर, इट कुड बी ग्रीन कलर। सो एक्चुअली कैमरा क्या करता है, वो इस इमेज से जो भी रेडिएशन निकलते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है। वहां पे एक्चुअली कैमरा 3 इमेजेस को पकड़ता है ताकि ह्यूमन उसको देख सके। रेड इमेज को पकड़ता है, ब्लू इमेज को पकड़ता है एंड ग्रीन इमेज को पकड़ता है, ठीक है। दिस इज कैमरा वर्किंग। अब ये डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, कैमरा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ओके। सो फाइनली जो भी इमेज आपको निकल के आ रहा होता है वो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। जो भी उसके अंदर 3 कलर्स थे वो कैमरा कैप्चर करके आपको ये इमेज दिखाएगा। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस वो होते हैं जब आपने एक ऑब्जेक्ट से के इंटरनल इंफॉर्मेशन को निकालनी हो। आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंटल सिचुएशन में ऊपर सैटेलाइट से जो इमेजेस लिए जाते हैं वो अर्थ के सरफेस के नहीं होते बल्कि अर्थ के इंटरनल इंफॉर्मेशन भी निकालते हैं। वो एक्चुअली दिस हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस की वजह से होते हैं। कि अगर आपने जियोलॉजी के इंटरनल माइनिंग, जैसे आप कहते हैं माइनिंग को मालूम करना हो, जमीन के इंटरनल हालात को मालूम करना हो, एक फूड के डिजीज को मालूम करना हो, तो आप उनके इमेजेस लेते हो और वो इमेजेस जो लिए जाते हैं वो एक्चुअली हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस होते हैं। नॉर्मली कंप्यूटर विजन में हम ज्यादातर काम इनसे नहीं करते, वी आर मोस्टली वर्किंग विद आरजीबी इमेजेस। बट सम टाइम जब हाई प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो जहाँ पे आपने एक क्रॉप के अंदर जाके वहाँ पे डिजीज मालूम करनी हो, इसी तरह मेडिकल फील्ड में अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे जो आप डिजीज मालूम करते हो वहां पे हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस की जरूरत पड़ती है, ओके। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश। सो अनलाइक ट्रेडिशनल इमेजेस लाइक आरजीबी which contain only 3 color channels and we know that red, green and blue, ठीक है। हाइपर स्पेक्ट्रल images can have hundreds or even thousands of channels. फर्स्ट पॉइंट दैट यू मस्ट हैव रिमेंबर अबाउट हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजेस कि इसमें चैनल्स हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की डेप्थ में गुजरते हैं, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड मोर डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द सीन मतलब ऑब्जेक्ट मतलब इमेज, वट एवर यू कॉल इट। Each pixel in a hyperspectral image represent a spectrum. Now what is spectrum? सो स्पेक्ट्रम फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक तरह का आला है जो लाइट की 7 कलर्स आपको दिखाता है, ठीक है। फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा है जब लाइट स्पेक्ट्रम से गुजरता है तो वो डिफरेंट 7 कलर्स आपको दिखाता है। And allowing for analysis of the material composition of the image objects. Let me give you this example. इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो ये एक एप्पल है, दिस इज अ फूड, ओके, और फ्रूट, नॉट फूड, सॉरी फ्रूट। अब अगर मैंने इसके केमिकल कंपोजिशन लाइक दिस इज केमिकल कंपोजिशन, ये एक जो डेंट है, जो एक डब्बा है, डेंट जिसे आप कहते हो, ये एक तरह की डिजीज है। अगर मुझे इसकी डेप्थ में जाना होगा, एक्चुअली अगर मैं नॉर्मल आरजीबी कलर निकालूंगा तो मैं जस्ट एप्पल का ये सी निकालूंगा, दिस इज द एप्पल। बट अगर मैंने इसकी केमिकल कंपोजिशन मैंने इसको डीपली एनालाइज करना होगा, इसकी डेप्थ में जाना होगा, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मालूम करना होगा, देन इन दिस केस माय हाइपर इमेजेस विल हेल्प मी, ओके। सो यही इसका सीन है, ओके। हाइपर इमेजिंग इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स। दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। अक्सर इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है कि हाइपर फील्ड इमेजेस कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ये आपको रिमोट सेंसिंग, दूर से चीज़ों को सेंस करना, जियोलॉजी, किसी अर्थ यानी ज़मीन की इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल सिचुएशंस, इंटरनल वाक़यात जो भी उसके इंटरनल है, लाइक ऑयल, इसके अंदर ऑयल है, बड़े बड़े चट्टान हैं,
मतलब जमीन के इंटरनल चीजों को मालूम करने के लिए आप जो कैमरा लगाते हो वो एक्चुअली सेंस करता है हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग को। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, माहौलियाती, एग्रीकल्चर जैसे कि ये केस है, मेडिसन यानी मेडिकल में हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे आप एक ह्यूमन की इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर कोई फ्रैक्चर है या लाइक कोई डिजीज है तो उसको आप किस तरह निकालते हो कैमरे यानी हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजेस की मदद से। तो मेडिकल फील्ड में भी इसकी काफ़ी यूसेज है। इट इज़ particularly useful in application where subtle differences in material composition can have important application. This is very interesting point. मतलब आप जब सेलेक्ट करते हो कि मैंने हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग इस फील्ड में यूज करनी है तो वहां पे अगर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट हों। मतलब अगर आपने एक ऑब्जेक्ट की इमेज लेनी है और आप चाहते हो कि आरजीबी के अलावा उसके अंदर जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वहां पे छोटी छोटी जो चीजें हो, मतलब सटल थिंग्स, इफ द सटल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट देन आप यूज करोगे हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग को। ओके Okay, such as identifying and mapping vegetation. Vegetations are nothing but सब्जियां, species, सब्जियों के डिफरेंट स्पीशीज को मालूम करना, डिटेक्ट करना एंड डायग्नोज करना किसी भी डिजीज को। सो एक फाइनल चीज अबाउट हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजेस के वो कौन से चैलेंजेस है जो इस केस में आपके सामने पेश हो सकते हैं। सो वन ऑफ द मेन चैलेंजेस ऑफ वर्किंग विद हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजेस इज द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दैट दे कंटेन। के क्योंकि जब आप इमेज के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी उसके सटल इंफॉर्मेशन को गैन करते हो तो इसका मतलब है कि इसका डाटा भी बहुत बड़ा हो सकता है। ईच इमेज कैन कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स। क्योंकि ये 3 चैनल का तो होता ही नहीं है, इसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसे आप स्पेक्ट्रल बैंड्स भी कहते हैं। सो मेकिंग इट डिफिकल्ट टू प्रोसेस एंड एनालाइज द डाटा यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स है कंप्यूटर विजन में उनकी मदद से आप उनको जब एनालाइज करते हो तो डिफिकल्टी पेश आती है। इसलिए आजकल मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए नए एल्गोरिदम डेवलप कर सके ताकि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। सो ये था आज का वीडियो। अब अगर आप लोगों ने डिटेल के साथ इस पूरे के पूरे जो मेरे पास पीडीएफ है ये पढ़ना है, इसमें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है लाइक दिस, व्हाट आर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस, व्हाट इज द एडवांटेज एंड ऑफ हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ये सारा का सारा कोड भी आप लोगों को मिल जाएगा और इसके अलावा आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ और भी इसको देखेंगे। आप लोगों ने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाकर देखना, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप इस ट्यूटोरियल को बनाए हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप जाके आगे प्रैक्टिकल वर्क पे काम कर सकें। सो या दैट्स द वीडियो, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।